नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे, हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर से कहेंगे कि फटाफट कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को, इस खबर को, कमेंट दें, राय दें। चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो शुरू हो गया है। जिसको ज्वाइन करना हो वो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के सभी कमेंट बॉक्स में हमारा चैनल पहुंच गया है। ज्वाइन करने के लिए लिंक आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखें। हम एक बार सभी दर्शकों से कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस खबर को, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आज ऐसी चर्चा लेकर आए हैं जो क्यों युवा इतना परेशान है, आखिर ग्रामीण युवा क्यों परेशान है, ऐसी चर्चा जो आपने सुनी नहीं होगी। तो जल्दी से जल्दी, और एक बार हम चाहेंगे हमारे दर्शक जाने, इस वक्त केडी न्यूज डिजिटल पर मैं लाइव हूं। हमारा सहयोगी संस्थान है अवधि तक, इस पर भी एक खबर हमारी एक साथ लाइव है। और जो लोकल खबरें हैं वो भी आप अवधि तक पर भी देख सकते हैं। केडी न्यूज डिजिटल पर भी खबरें दिखाई जा रही है। तो आज का मुद्दा जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और रोजगार आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, इसी को लेकर चर्चा है आज। हमारे सभी मेहमान जिनको ज्वाइन लिंक गया है वो अपने समय पर ज्वाइन करें। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार सभी दर्शकों से कहेंगे कि आप फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू करें इस मुद्दे पर। आज का मुद्दा, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग और रोजगार आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल, मैं शुरू कर रहा हूं। केडी न्यूज डिजिटल के सहयोगी संस्थान अवधि तक पर भी इस वक्त लाइव हूं। वो मेरा सहयोगी संस्थान है, वहां पर भी आपको खबरें मिलेगी। और आज सवाल सीधा है और कड़वा है और जरूरी भी। गांव का युवा कब तक शहरों की तरफ भागेगा? गांव में उद्योग कब आएंगे और आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, इसको लेकर चर्चा। सभी हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें इस मुद्दे पर। और साथ ही सिर्फ इस मुद्दे पर नहीं, हम चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शक हैं वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी हमारे कमेंट बॉक्स में भेजें, जिससे हम उस पर चर्चा कर सकें। मैं फिर अपने आज इस मुद्दे पर वापसी करता हूं कि युवा को उद्योग क्यों नौकरी नहीं मिल रही है। सुल्तानपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और देश में लाखों गांवों की यही कहानी है। खेती अब पहले जैसे सहारा नहीं रही, छोटे किसान परेशान हैं और युवा डिग्री लेकर भी बेरोजगार है। हर साल हजारों युवा गांव छोड़कर शहरों में जाते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई छोटी नौकरी। लेकिन सवाल यह है कि क्या गांव सिर्फ बूढ़ों और बच्चों के लिए बच जाएगा? तो ये बड़ा एक मुद्दा है। हम चाहेंगे आप सब लोग इस मुद्दे में शामिल हो। हमारे मेहमान के तौर पर लगभग 5 से 6 लोग ज्वाइन करना चाहेंगे। सब लोगों को लिंक पहुंचा हुआ है, हमारे ज्वाइन लिंक। जैसे ही सबको मौका मिलेगा फटाफट ज्वाइन करें। हमारे दर्शक ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेजें, लाइक करें। सरकारें योजनाएं बनाती हैं, स्टार्टअप, मेकअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, लेकिन क्या ये योजनाएं गांव तक पहुंच रही है? गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? उद्योग लगाने के लिए पूंजी नहीं, बिजली, सड़क, इंटरनेट की कमी, और सबसे बड़ी बात, नीतियों का जमीनी स्तर पर लागू ना होना। अगर गांव में ही छोटे छोटे उद्योग लग जाएं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, हथकरघा, कुटीर उद्योग, तो क्या युवा शहर जाएगा? ये सवाल है हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर्स के लिए और हमारे मेहमानों के लिए भी। तो क्या युवा शहर जाएगा? अगर इस तरह के उद्योग हमारे यहां लग जाएं, तो क्या युवा जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि योजनाएं कागज पर चल रही हैं और युवा पलायन कर रहा है। आज पूछता है सुल्तानपुर,
क्या सिर्फ चुनाव के समय ही याद आते हैं? क्या रोजगार सिर्फ शहरों का अधिकार है? क्या गांव के युवाओं का सपना सपना ही रह जाएगा? अगर गांव में ही फैक्ट्री लगे, अगर स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग मिले, अगर बैंक आसानी से लोन दे, तो हिंदुस्तान बदलते देर नहीं लगेगी। तो फटाफट हमारे इस मुद्दे पर जल्दी से जल्दी कमेंट में अपनी राय दें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें। हम एक बार फिर जानकारी दे दें, इस वक्त मैं केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव हूं, सभी प्लेटफॉर्म पर, और अवधि तक जो मेरा सहयोगी संस्थान है उस पर भी ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है। जल्दी से जल्दी जुड़े इस कार्यक्रम में। तो गांव के युवाओं का सपना ही रह जाएगा। अगर गांव में फैक्ट्री लग जाए तो क्या दिक्कत है? अगर स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग मिल जाए तो क्या दिक्कत है युवाओं को? और अगर बैंक आसानी से लोन दे दे तो युवाओं को क्या दिक्कत है शहर जाने की? वो फटाफट ज्वाइन करेंगे और जुड़ेंगे। तो ये सब चीजें जो आ रही है, हिंदुस्तान बदलते देर नहीं लगेगा, ये बड़ी बात है। और साफ बात में यह है कि जब तक नीति गांव केंद्रित नहीं होगी, हमारे मेहमान के तौर पर किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश सिंह जी जुड़े हैं और शुक्ला सुल्तानपुरिया कुड़वार से जुड़े हैं, और भी कई मेहमान हैं, उनको हम शामिल करने के लिए जब तक हमारा कंप्लीट हो रहा है मैं इंतजार कर रहा हूं। जब तक स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी तब तक रोजगार की समस्या खत्म नहीं होगी। हिंदुस्तान तभी बदलेगा जब गांव मजबूत होंगे। तो एक बड़ा ये मामला है, इसी पर आज चर्चा है। आज जरूरत है सोच बदलने की, सिस्टम बदलने की, और सबसे ज्यादा इरादों को मजबूत करने की, क्योंकि गांव बचेगा तो देश बचेगा, युवा रुकेगा तो भविष्य बनेगा। इसी सवाल के साथ पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान? अपने शो की शुरुआत कर रहा है, मुद्दे पर सभी लोगों को जानकारी दी गई। हम एक बार मेहमान के तौर पर शामिल किसान यूनियन के अवधेश सिंह जी जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी, बताएं। नमस्कार, हमारे दर्शकों की तरफ से नमस्कार जी। आप सभी मेहमानों, दर्शकों को सादर प्रणाम जी। आज का मुद्दा है गांव में रोजगार। गांव देश और प्रदेश की इकाई है जी। और जब किसी भौगोलिक संरचना की भौगोलिक रूप से एकत्रित भौगोलिक सीमा में बंधे हुए, जिसको हम राष्ट्र कहते हैं, देश कहते हैं, जब उसकी अंतिम इकाई समृद्ध होती है, रोजगार के अवसर वहां सृजित होते हैं, कल कारखाने वहां लगते हैं, युवकों का पलायन रुकता है जी, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो आसानी से वो देश विकास के मार्ग पर प्रगतिशील होता है, अग्रसर होता है। तुलना में जब वो शहरों में, नगरों में जाकर के रोजगार करता है तो उसकी कमाई का लगभग आधा भाग उसके रहने खाने पर, आवास के रूप में, बिजली पानी, विभिन्न खर्चों के रूप में खर्च हो जाता है, जो उसके परिवार के कल्याण में नहीं लग पाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सुल्तानपुर में रह करके 20,000 रुपया किसी कारखाने में, फैक्ट्री में, किसी रोजगार छोटे उद्यम में कमाता है, तो 100% वो अपने परिवार में पैसे का 20,000 उपभोग करता है, लगाता है, निवेश करता है, शिक्षा पे, बच्चों को पढ़ाने में, चिकित्सा में, परिवार कल्याण में, मकान में। लेकिन जब वही बंबई में पाता है तो 20,000 जो उसकी आमदनी है वो 10,000 भी घर नहीं आ पाते हैं।
क्योंकि वहां महंगाई है, कमरा लेना पड़ेगा, भोजन खाने पर खर्च आएगा, कई तरीके के खर्च में 20,000 10,000 भी उसके उपयोग। जबकि यहाँ गांव में शाम के अपने घर भोजन करेगा, खेती बाड़ी का काम सुबह शाम कर लेगा, और परिवार के ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार कर लेंगे, 2-3 लोग शामिल हो जाएंगे। अगर पूरे भारत में कारखाना फैक्ट्री लग जाए तो 15-20 किलोमीटर के लोग तो एक परिवार के 2-3 लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर बंबई जाना होगा, दिल्ली जाना होगा, तो जो परिवार में स्वस्थ मजबूत कार्य करने की स्थिति में होगा वही कर पाएगा। क्योंकि कोई घर में अगर व्यक्ति अकेला है और उसके 4 बच्चे हैं, पत्नी है, इन परिस्थितियों में पारिवारिक या सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए भी चाह करके भी नहीं जा पाता है और गरीब के गरीब बना रहता है। लेकिन अगर वही कारखाना, वही उद्योग, वही रोजगार यहाँ उपलब्ध हो जाए तो वो कमा करके अपना जीवन स्तर उठा सकता है संपूर्ण, क्योंकि वो एक इकाई है, राष्ट्र की, समाज की एक इकाई है। उसकी आमदनी बढ़ेगी, देश की आमदनी बढ़ेगी, तो ज्यादा आसान खुशहाल जीवन होगा। इसके लिए सरकारों को जी पूरा कर ले बात। सरकारों को इसके लिए बेहतर प्रयत्न करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हम फिर वापसी करेंगे आपके पास। हमारे मेहमान के तौर पर ज्वाइन किए हैं शुक्ला सुल्तानपुरिया। तो आज एक शेर हम पढ़ना चाहेंगे अली सरदार जाफरी का, लेकिन क्यों पढ़ना चाहेंगे ये हम लास्ट में बताएंगे। आज आखिर अली सरदार जाफरी का ये शेर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ये मैं लास्ट में अपने इतिहास के पन्नों में जानकारी दूंगा। जागे हैं बहुत लोग अभी और जगाना है, जागे हैं बहुत लोग अभी और जगाना है, इस वक्त की हर नींद को इतिहास बनाना है। हमारे इस मुद्दे पर फिर हम चाहेंगे कि शुक्ला सुल्तानपुरिया इस जो हमारा मुद्दा चल रहा है गांव में रोजगार, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को तो मैं सबसे पहले नमस्कार कहना चाहूँगा और सभी का और जैसे कि सर ने बताया अभी जो भी बताया, जो जितनी सारी जानकारियां दी, उन सब चीजों से एक किसान, एक युवा सहमत है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन जब सरकार मतलब मुझे ऐसा एक ये भी लगता है कि सरकार के पास चीजें हैं, उसका इस्तेमाल आम जनता नहीं कर पा रही। जैसे कि मुझे लगता है सरकार को गांव में जितने क्षेत्रफल का गांव हो उसके हिसाब से किसानों को जोड़कर केसीसी की व्यवस्था बनाई जाए और सरकार के माध्यम से कोई ऐसी योजना दी जाए जो कि संयुक्त गांव मिलकर एक योजना पर काम कर सके और जिससे कि उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और आयात निर्यात बढ़ेगा। मौजूदा हालात पे गांव में जो अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनकी मानसिकता के आधार पर संयुक्त होने वाली चीजें नहीं हो पाती हैं कि कैसे लोगों को संयुक्त किया जाए कि अपनी जमीन, क्योंकि जमीनें तो उतनी है और उसको संयुक्त करके अगर प्रोडक्शन पर काम किया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ का युवा जो है बाहर पलायन नहीं करेगा। सही कह रहे हैं आप। हमारे मेहमान के तौर पर शामिल पंकज तिवारी, आपका क्या कहना है? गांव में रोजगार कब आएगा? युवा कब परेशान रहेगा? कब तक परेशान रहेगा युवा? और कब तक देश विदेश का भ्रमण पढ़ाई करने के बाद युवा करता रहेगा? जबकि यहाँ के स्थानीय के लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय फैक्ट्री चलाने वाले बड़े बड़े उद्योगपति क्या ये नहीं चाहेंगे कि स्थानीय स्तर पर इस तरह काम हो? युवा कहाँ जाए, क्यों बाहर भ्रमण करे? युवा अपने क्षेत्र में नौकरी चाहता है, सरकार को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, नमस्कार आप सभी को। और मुद्दा आज का बहुत ही सुंदर आपने लाया है शुक्ला भैया, ये रोजगार और अपने गांव में। थोड़ा सा हम इस पे बात करेंगे, 2 मिनट का टाइम लेंगे, 1 मिनट का टाइम लेंगे। कि हम अपने बचपन में सुना करते थे कि हमारे बाप दादा ज्यादातर कलकत्ता जाते थे नौकरी करने।
हमारे दादाजी कलकत्ता में नौकरी करते थे, हमारे क्षेत्र के लोग। फिर स्टेप बदला और लोग दिल्ली जाने लगे नौकरी करने, फिर थोड़ा सा बदला और फिर मुंबई जाने लगे नौकरी करने, फिर पूरे भारत में फैल गए और विदेश तक जाने लगे। हमारे यहाँ रोजगार नहीं था, हमारे यहाँ भुखमरी थी, हमारे यहाँ समस्याएं थी, हमारे यहाँ सुविधाओं की कमी थी। थोड़ा सा आज बदलाव हुआ है, और हमें गवर्नमेंट का भी प्रयास चल रहा है, ये हम कहेंगे, जिसका हम साक्षी भी देंगे कि वर्तमान में माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सीएम युवा नाम से एक योजना चलाई है, स्कीम चलाई है। हम सभी दर्शक जो है, हमारे मेहमान गण सभी जान लें, वैसे जानते होंगे कि सीएम युवा योजना के तहत 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज का दिया जा रहा है, और इसमें कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। मतलब बैंक ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखो, कुछ गारंटी रखो, कोई प्रमाण दो, तब हम तुमको 5 लाख रुपए देंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो 5 लाख रुपए आपको बिजनेस के लिए दे रही है। आज का हमारा एक बेसिक बात है कि अगर आज का हमारे गांव का युवा, अगर उसके पास थोड़ा सा भी टेक्निकल, क्योंकि उस सीएम युवा योजना के तहत उसमें एक कंडीशन रखा गया कि आपको टेक्निकल होना पड़ेगा, अर्थात आपके पास स्किल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और आज पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में स्किल सेक्टर में ट्रेनिंग चल रहा है, ये आप भी जानते हैं भैया। पूरे भारतवर्ष में, चाहे उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन हो, हरियाणा कौशल विकास मिशन हो, पंजाब कौशल विकास मिशन हो, पूरे भारत में कौशल विकास मिशन का कार्यक्रम चल रहा है। और वो लगभग उसमें पारदर्शिता है, ट्रेनिंग दी जा रही है, लोगों का मोबिलाइजेशन चल रहा है, लोग आ भी रहे हैं, ट्रेनिंग कर भी रहे हैं। तो जब वो थोड़ा किसी, मान लीजिए कोई बच्चा मोबाइल बनाने के क्षेत्र में स्किल्ड है, ठीक, या टेलीविजन बनाने के क्षेत्र में स्किल्ड है, और वो सीएम युवा योजना से वो 5 लाख रुपए का लोन लेता है, और उसमें वो 2.5 लाख का इंस्ट्रूमेंट खरीद के एक दुकान करता है, और 2.5 लाख रुपए उसकी सीसी बन जाती है। तो मेरा मानना है कि वो अपनी जीविका को एक अच्छे लेवल पे धीरे धीरे चला सकता है। ये इस पे युवाओं को ध्यान देना होगा। पहली बात ये है कि इस पे युवाओं को ध्यान देना होगा। ये बहुत अच्छी योजना युवाओं के लिए है। युवाओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो ये योजना उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन हकीकत में जो आप देख रहे हैं वो चीजें दिख नहीं रही है। 5 लाख की जो योजना बताई जा रही है, बहुत लोग जो बाहर मिल रहे हैं ना, जो सचमुच उसमें भिड़े हुए हैं, हमको चाहिए, कमीशन बाजी जमकर हो रही है, फाइल के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, लोग मिल रहे हैं, युवा मिल रहे हैं, बता रहे हैं इस सब बात को। हाँ सर, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे जांच होनी चाहिए। चल रहा है ये बाहर जो है युवा जो मिल रहा है, जो अपनी फाइल लेके दौड़ रहा है, वो मिलके कह रहा है कि भैया कैसे करें। हाँ जी, आप बताएं, शुक्ला सुल्तानपुरिया जी बताएं। सर, इस पर मेरा कहना ये है कि जैसे कि भारत कृषि प्रधान देश है, अपने सुल्तानपुर का ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो कृषि ही है। अगर टेक्नोलॉजी अगर छोड़ा जाए, जैसे आधुनिकता में देखा जाए, तो काम में बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग लोग हैं, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई अपने दिमाग से काम करता है। बीच में 1 मिनट के लिए रोकेंगे, 1 मिनट बस, ऐसे ही। हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह ज्वाइन करना चाह रहे थे, किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे। अगर हमारी आवाज जा रही हो तो एक बार फिर से प्रयास करें ज्वाइन करने के लिए, ज्वाइन नहीं हो पाए थे। आप एक बार फिर से प्रयास करें, मैं आपको ज्वाइन करता हूं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप जरूर मुझे ज्वाइन करें, हम आपको कार्यक्रम में शामिल करेंगे। जी बताएं। जी सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि अगर एग्रीकल्चर को लेकर सरकार ने जो केसीसी की जो सुविधा करी है, केसीसी जैसे संयुक्त किसान मिलकर अगर एक किसी खेती के विषय में अगर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, तो कहीं ना कहीं किसान की बेहतर उपलब्धि होगी और हर वर्ग मिलकर एक साथ काम। बीच में हम आपको रोकेंगे, आप युवा हैं, क्या आप 5 लाख के लिए उद्योग विभाग में जिसके बारे में भी जानकारी दी जा रही थी,
क्या जी, आप जी। गए थे? जी, बिल्कुल मैं जा चुका हूँ, कई बार जा चुका हूँ, तो जिसमें थोड़ा सा जानकारी बहुत सारी फाइलों का प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीज़ों का प्रोसेस होता है, फाइलें यहाँ से वहाँ घुमाई जाती हैं, बैंक के लोग कुछ चीज़ों पर मतलब मनमानी भी करते हैं, तो वो चीज़ें बैंक नहीं में हो जिसका पाती। बैंक में जैसे देखिए बाहर जो युवा बोलता है, बैंक में जिसकी सेटिंग है, ऐसा युवा बोल रहा है जी। बाहर का जो फाइल लेके घूम रहा है कि अगर बैंक जी, में सेटिंग बिल्कुल। है तभी आपका काम हो पाएगा। यही हाल जी, जी। सर जहाँ से योजना सर, चल रही सर। वहां का है। फाइल पे अगर आपने ठीक से खर्चा किया है तो फाइल आपकी मूव करेगी, नहीं तो फाइल नहीं करेगी। अब युवा क्या करे? 50,000 1 सर, लाख सर, रुपए सर। उसको 1.5 लाख रुपए बचत मिलनी है और उस 1 लाख की जी। बचत में 50,000 रुपए का ठेका लिया जा रहा है। ये युवा चिल्लाकर बोल रहा है। मिलते हैं युवा, दिखाते हैं सारी जी, चीजें सर। कि ये इस तरीके से है। इस पर कौन ध्यान करेगा? इसी चीज में ये यही दिक्कत आता है सर। जैसे कि मैं कहना चाहूंगा, जैसे हर आदमी जो है अपने आइडिया लेके जाता है बैंक में, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत वो अपना बिजनेस बनाने के चक्कर में आइडिया हावी नहीं हो पाता है और बैंक वाले फाइल रिजेक्ट कर देते हैं। तो लेकिन अगर एग्रीकल्चर ऐसी चीज है जिसमें अगर संयुक्त मिलकर किया जाए तो कोई भी बिजनेस घाटे में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है आप उस पीड़ित युवा की श्रेणी में नहीं आते जो बहुत लोग मिलते हैं। नहीं तो पीड़ा युवा की पीड़ा आप जरूर बताते। जी पंकज जी बताएं। सर मैं इस पे थोड़ा सा काउंट करूंगा कि मैं दावा तो नहीं करता हूँ क्योंकि ये मेरे विभाग का मामला नहीं है, बट इस विभाग में जो पूरे जिले में इस कार्य को देख रहे हैं उनको मैं अच्छे से जानता हूं कि आज वर्तमान में जिला उद्योग विभाग सुल्तानपुर में पोस्टेड है श्री जितेंद्र कुमार जी, जो पीलीभीत के रहने वाले हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे जनपद में अगर सबसे ईमानदार छवि का कोई अगर कर्मचारी या अधिकारी होगा तो उसमें सबसे नंबर 1 का स्थान जितेंद्र कुमार जी का आएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर किसी के पास ऐसी कोई समस्या आती है तो वो जितेंद्र कुमार जी से मिले। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक दिन अपने घर की कोई फाइल अपने युवा की फाइल लेके जाइए, समझ में आ जाएगा। यहाँ युवा बहुत परेशान है, ये पूरी तरीके से जान लीजिए। सर मैं पूरी बात अब अगर किसी के साथ समस्या है, बैंक ले लेगा फाइल, कर्मचारी कैसे युवा काम कर पाएगा? मैं बता रहा हूँ सर, अगर बैंक ले रहा है, ईमानदारी का बैंक पहनने वाली बात दूसरी है। एक मिनट सर, अगर बैंक कमीशन मांग रहा है अथवा बीच में कोई और बिचौली मांग रहा है तो उसके लिए सीधा एलडीएम और जिलाधिकारी महोदय से शिकायत किया जाए। देखिए हमसे बैंक जो युवा मिल रहे हैं वो बता रहे हैं इतनी क्वेरी, या तो आप कुछ ना बोलिए तो क्वेरी नहीं लगेगी, नहीं इतनी क्वेरी लग जाती है। बैंक अच्छा ये पैसा कौन देगा? आप बिना गारंटी की बात कर रहे हैं। पैसा बैंक ही तो देती है, बैंक गारंटी देखती है। और गारंटी कौन सी गारंटी? युवा बताता है कौन सी गारंटी मांग रहा है बैंक, और उसके पास गारंटी नहीं तो मिलेगा ही नहीं। जब तक उस बिजनेस से ये नहीं पता चल जाए कि हमारा वो फायदा होगा 3 साल बाद किस्तों में जो ईएमआई में कन्वर्ट होते हैं लोन, जैसे 3 लाख रुपए की मैन्युफैक्चरर मशीन का देते हैं और 2 लाख रुपए एक चीज थोड़ा सा नहीं, आप कुछ चीजें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। हम एक बार शामिल करेंगे। यूसुफ जी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे युवा है तो वो सही बात आप रखेंगे तभी समझ में आएगा, आप उस बात को घुमाएंगे नहीं समझ में आएगा। यूसुफ जी आप बताएं, आज मेरा कार्यक्रम है गांव में रोजगार कब आएगा, युवा कब तक परेशान होगा? और जो युवा उद्यमी की बात करिए, कड़वा सच है, जो युवा मिल रहे हैं बता रहे हैं। हो सकता है आपने फाइल नहीं बनवाई हो, आपको ना जानकारी हो, या जो भी वो बात हो, आप कृषि पे लौट रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं इसमें एक पॉइंट और कहना चाहूंगा सर, कि जैसे गारंटी की जो बात की जाती है, तो गारंटी बिना लिए सरकार काम नहीं कर रही है। ये चीज मैं कह रहा हूँ। नहीं सरकार ने बिना गारंटी काम कर रही है, बैंक गारंटी ले रही है। आप लोग वो जो चीज नहीं समझ रहे हैं, गारंटी बैंक ले रही है, कहने के लिए विदाउट गारंटी है, लेकिन बैंक की जो एक सिस्टम है जिसको बोला जाता है ना, वही सिस्टम की गारंटी चल रही है। सर नहीं होना चाहिए ना, इसमें गारंटी नहीं होनी चाहिए। अगर बैंक गारंटी मांग रहा है तो उसकी शिकायत
आपने कहा कि बहुत ईमानदार हैं, तो हम उनकी ईमानदारी की बात नहीं की है, फाइल और बैंक की बात कर रहे हैं। फाइलों के नाम पर हाँ, बैंक अगर गलत कर रहा है तो बैंक जिम्मेदार है ना सर। कर रही है, अगर आपके पास आप अगर उसको देना चाह रहे हैं तो आपका फाइल कंप्लीट हो जाए। आप बताइए, अगर उसको 1 लाख 1.25 लाख रुपए का अनुदान मिलने वाला है, उसमें से आपको 50% आपको चाहिए, तो फिर कैसे वो अपना बिजनेस कर पाए? बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है, फिर कोई मतलब का नहीं है। युवा फाइल लेके घूमे हैं, जो मिल रहे हैं वो मुझे बता रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे थे। इसमें सर मैं बताऊंगा, यूसुफ जी को पहले शामिल करें। इसमें सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा, फिर तरफ वापसी करेंगे। मैं इस बार बैंक में गया हूँ सर, एक बार मैं बैंक में गया हूँ सर। रोजगार कब आएगा पूछता है हमारा सुल्तानपुर लाइव शो, युवा कब तक सर एक बार में यूसुफ जी आप बताइए। एक बार मैं बैंक जा चुका हूँ और उसमें मैंने वाटर प्लांट के लिए जी उनसे बात हो जाए फिर आपके पास। जी बताएं। जी सर, जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से, दर्शकों की तरफ से आपकी ईद पर हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। जी हार्दिक जी सर, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जी सर, जैसे बात हो रही कि जो 5 लाख जो है लोन युवा को दिया जा रहा है कि वो कोई छोटा मोटा धंधा बिजनेस या शुरू कर सकें। इसकी वास्तविकता तो यह है कि या ये योजना या इसके पहले भी जो भी आती हैं, स्टार्टिंग में शुरू में 2-4 लोगों को दे दी जाती हैं, ताकि यह लाइट में आ जाए कि हाँ पैसा जो है संभव है आदमी के लिए और मिल सकता है और मिल रहा है, इससे जनता खुश है। 2-4 लोगों को ऐसा दे दिया जाता है, उसके बाद इसका प्रोसेस इतना लंबा कर दिया जाता है कि जाओ तो डॉक्यूमेंट ही नहीं, बैंक में जो है वो कमीशन भी चाहिए। सिर्फ डॉक्यूमेंट देने से वो 5 लाख पैसा पास नहीं होगा जब तक कमीशन नहीं दिया जाएगा। और सिर्फ यह चीज 4 लोगों को स्टार्टिंग में पहले दे दिया जाता है कि हाँ यह जनता के लिए सुविधा आई है और आसानी से मिल रहा है और इसका फायदा लोगों को मिल रहा है, आम जनता को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद वही होता है, ये आम जनता को कितना दौड़ना पड़ता भी, वो तो 5 लाख की है, 40,000 की अभी SBI में आप लोन लेने के लिए जाइए, कितना डॉक्यूमेंट मांगेंगे, कितना बार चक्कर लगवाएंगे, क्योंकि एक जन 40,000 का लोन ले रहे थे SBI बैंक से पिछली साल विद्युत विभाग का लोन भरने के लिए, वो बिजली विभाग का बिल भरने के लिए। तो जब 40,000 के लिए इतना बड़ा प्रोसेस है, तो 5 लाख में तो उससे भी बड़ा प्रोसेस है। और कमीशन योजना बहुत बेहतर है, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना बहुत बेहतर है। अगर लाभ मिले तो जैसे कह रहे हैं कि बिना गारंटी सब कुछ ठीक है, लेकिन कहने के लिए है, युवा परेशान है, बगैर गारंटी काम ही नहीं हो रहा। अच्छा पैसा कौन देगा? बैंक। जी सर, अब बैंक बगैर गारंटी सिर्फ कहने के लिए है, कहने के लिए है। जमीनी स्तर से मिल रहा है, जो युवा परेशान होकर मिल रहा है, वो सब बता रहा है। यूसुफ जी 1 मिनट के लिए रोकेंगे, हम अवधेश जी को एक बार जाएंगे। अवधेश जी की चूंकि बार बार नेटवर्किंग की प्रॉब्लम चल रही है, तो हम उनकी बात सुन लेते हैं, फिर वापसी करेंगे। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष पद पे हैं, बहुत अच्छे पद पे हैं अवधेश सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे युवाओं को लेकर? गांव में रोजगार कब आएगा? रोजगार सरकार और जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्ध वर्गों के सोच के प्रयास के बाद ही आ सकता है। जैसे निजी, पब्लिक एंड प्राइवेट, निजी और सार्वजनिक उद्यम दोनों तरीके के स्थापित किए जाते हैं। कोई बड़ा आदमी पैसे वाला है, वो भी कारखाना लगा सकता है तरह तरह के, उसमें भी लोगों को रोजगार मिलेंगे। सरकार भी सार्वजनिक उद्यम का स्थापना कर सकती है। वरीयता हमारे सरकारी उद्यम को है, जहां एक सेवा शर्तें लागू होती हैं कि निर्धारित घंटे काम करना है, न्यूनतम इतना वेतन देना है, मजदूरों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, मतलब जहां शोषण की संभावनाएं कम रहती है।
तो सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, एमएलसी, सांसद को सदन में इसी पर चर्चा करना चाहिए। जैसे आज पूर्वांचल में समाजवादी पूर्वांचल विकास ये न होता तो इस रास्ते पर लोग न चलते, गाजीपुर से लेकर के लखनऊ न जुड़ता, 2 घंटे में लोग लखनऊ न पहुंचते। ये किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट ही रही होगी कि आज 2 घंटे में लोग बना तो कितने लोग रोजगार पाए। आज बगल में लोग चाय की दुकान लगा करके, कई मंडियां यहाँ से वहां तक, कितने पेट्रोल, कितने रेस्टोरेंट। तो इस तरीके की एक रोजगार जब गांव से होकर गुजरेगा, गांव में स्थापित किया जाएगा, चाहे वो निजी हो और चाहे वो राजकीय हो, पब्लिक हो, लोग तो रोजगार तब गांव का शिक्षित व्यक्ति यहाँ रुकेगा, रोजगार पाएगा। जैसे मैंने बताया कि समस्या ये है कि 4 लोग घर के कमाने चले गए और 20-22 हजार पाते हैं, लेकिन 10-10 हजार का खर्च भी आ रहा है। लेकिन अगर 15-20 किलोमीटर सुल्तानपुर पीढ़ी से या कूड़े भार से सुल्तानपुर में, अहिमाने में, अमहट में करना है, कारखाना है, बल्दिरा में कारखाना है, कूड़े भार से साइकिल चला के 10 बजे ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, 5 बजे छूट जाएंगे। 100% पैसा उनके परिवार के कल्याण में, उनके जीवन स्तर को उठाने में सहायक सिद्ध होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं। जिस तरीके से हमारे विधायक या इसौली विधायक को लेकर तमाम मुद्दों पे रखते रहते हैं, राजबाबू साहब रखते रहते हैं, बाबू विनोद सिंह, सड़कों को, रोजगार के मुद्दों पर भी जम के सदन में बरसना चाहिए, बात उठाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, सदन में बात उठाना चाहिए, अच्छे से बात रखना चाहिए। हम मेहमान के तौर पर शामिल हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह ज्वाइन किए हैं। हम आज गांव में रोजगार कब आएगा, युवा कब तक परेशान होगा, डिग्री लेकर कब तक घूमेगा, कब तक देश विदेश घूमेगा, कब हमारे गांव में उद्योग लगेगा, पूछता है सुल्तानपुर लाइव। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। जी बताएं। सर आपसे बड़ा बुद्धिमान तो यहाँ कोई आई नहीं है। नहीं, अरे बाबू अवधेश सिंह पूरा सीढ़ी है हमारे। अरे ये यूसुफ साहब जी कोई बोल ही नहीं भारत धरती रगड़ डाले। आप बहुत कलाकार हैं। हमारे बगल में जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, ये युवा है, इनको किसी भी प्रकार का मुद्दा आंख कटाऊ तो नहीं। हम लोग बात कर रहे हैं युवाओं के लिए। बहुत अफसोस होता है जब हम लोगों का बच्चा कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए, मात्र पढ़ने के लिए, रोजगार की तो बात ही छोड़ दीजिए, मात्र पढ़ने के लिए IIT, बीटेक, बॉम्बे, रुड़की और कहाँ जाना पड़ता है, कितनी फीस जमा करनी पड़ती है, कितनी चिंता बनी रहती है। बड़ा अफसोस रहता है किसी भी त्योहार पर ऐसा आभास ही नहीं होता है कि बच्चे कैसे होंगे, क्या होंगे। तो कहीं न कहीं उद्योग की जब हम बात करते हैं तो चीनी मिल बगल में पड़ी हुई है। हम दूर की बात नहीं करते, अपना चीनी मिल, किसमें दम है जो चीनी मिल चलवा दे। कितनी दुर्दशा हुई, कितनी दुर्दशा हुई, मामूली दुर्दशा नहीं हुई। हजारों हमारा युवक इस लायक है कि चीनी मिल में कार्य कर सकता है। और हमारी जो शिक्षा है, यही हमारे स्वास्थ्य विभाग कूड़े भार में अल्ट्रासाउंड मशीन आई है और उसके लिए एक भी व्यक्ति सरकार के पास नहीं मिला कि वो अल्ट्रासाउंड चढ़ा दे। 3 दिन चलता है तो लम्बुआ के CSC से एक आते हैं तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार चलता है, अन्यथा 4 दिन
बंद रहा। एक्सरे मशीन। भैया मैं बता रहा हूँ, तो हमने बताया ना कि बुद्धि, आज हमारी बुद्धि फेल है केवल एक सिलेंडर को लेकर के। एक सिलेंडर को मैं बता रहा हूँ, मेरे एक मित्र हैं, उनके यहाँ कल कार्यक्रम है और मैंने वादा किया था कि मैं एक सिलेंडर आपको दे दूंगा। हमने गैस एजेंसी के उनसे बात किया, एक भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। वो कहा मास्टर साहब हाथ जोड़ते ही इज्जत जाए चाहे रहे, 45 दिन के बाद 25 दिन के बाद आप नियम से आएंगे, आपको एक सिलेंडर मिलेगा। तो 12 व्यवस्था हो गई है, जान पहचान से हो गई करके, तो मैं इसीलिए मैं 15 मिनट लेट हुए और हमारे अगल बगल के इस ब्लॉक से उस ब्लॉक और उस ब्लॉक से उस ब्लॉक वाले जेवन थोड़ा पदाधिकारी हो गए हैं, अरमुख प्रमुख और फलाना निपोरा, वो बोलते हैं लोग विरोध कर रहे हैं हमारी सरकार का। इतना सिलेंडर सड़कों पर पड़ा हुआ है कि लोग विरोध कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोकल बयान बहादुरों से कि तुम इज्जत को नहीं जानते। किसकी इज्जत? गरीब की इज्जत, जिसके घर में मेहमान आने वाले हो और उसके पास एक गैस सिलेंडर नहीं हो और 950 रुपए का सिलेंडर चोरी चोरी मात्र 10 किलो का सिलेंडर और 1500 रुपए में लेने के लिए विवश। रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं वो, अरे रोजगार को भक्षण कर रहे हैं। चले जाइए बैंक में 5 लाख रुपया पा जाइएगा तो भगवान मिल गई है, 5 लाख रुपया बिना खर्चा किए न मिले। हाँ, जो एक जने जो अभी यूसुफ शाह जी ने बताया ना, यूसुफ शाह जी ने बताया कि 2-4 लोगों को नात पात रिश्तेदार दलाल इनको सेट करके लोग दे करके, जो नहीं कहा जाता है कि करते कम है और भागते ज्यादा है, गलते ज्यादा है। तो सारी योजनाओं को धरती पर केवल हरा भरा दिखाया गया है। बताया जाता है कि हरा भरा लिखिए, हरा भरा बोले। अभी एक डिबेट हो रहा था, किसी मंत्री की बात मैंने सुना कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत तो राम जी मास्टर के पास, राम जी मास्टरों के नहीं थे, किसी गरीब इंसान के लिए है जिसकी मर्यादा दांव पर लगी हुई है। वो खाना कैसे बनाएगा? और गरीब उसमें एक शब्द गरीब है, तो उसको यह है कि 45 दिन के बाद। तो यही सब कहे कि हमारी बुद्धि कुछ भ्रष्ट हो गई है। एक तो 20-15 मिनट हम लेट हो गए हैं, हमारे नौकरी पर। हम यूसुफ शाह के पास जाएंगे, वो भी कुछ बता रहे थे, लेकिन चूंकि ब्रेक करना पड़ा था, संख्या बल ज्यादा हुई, हमने कहा सब लोगों को कम से कम 2-3 बार चांस मिले बोलने के लिए। यूसुफ जी जरूर बताएं कुछ, इस गांव में रोजगार कब आएगा? युवा परेशान, क्या कहना चाहेंगे? हम बता दें कि इसके पहले जो जुड़े हुए थे वो शुक्ला सुल्तानपुर या कुड़वार से हैं, वो भी युवा हैं, वो भी कई बार फाइलों के चक्कर काटे हैं, लेकिन खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। कई युवा परेशान है जो आके मुझको मिलते हैं, बताते हैं भैया ये समस्या है, यहाँ पे ये फाइल पे ये हो रहा है और बैंक में ये मांग। अगर हम अपने कमिश्नरों को सब दे ही देते हैं तो किस चीज का बिजनेस हुआ करें? सही बात लोग बोल रहे हैं, लेकिन खुल के वो नहीं बोलना चाह रहे। शायद उनकी फाइल नजदीक पहुंची होगी, शायद उनको फायदा मिल जाए, बोल देंगे कहीं गड़बड़ा जाएगा मामला, अधिकारी कहेगा अच्छा तुम भी बोल रहे थे। एक मिनट प्रमाण, 1 मिनट। वो इरूल का जो लड़का था उसने कहा ना कि मैं गया था लेने के लिए, वो 22 वर्ष का लड़का कहा मैं लेने के लिए गया और कहा कि 50,000 पहले दे दीजिए। 50,000 तो उसने कहा कि मेरे पास 50,000 रुपये नहीं है, तो दे कहाँ से दे? उसने तो खुल करके बोला, उसने खुल करके बोला। तो प्रमाण इससे ज्यादा जब 2 लोग खुल के कह रहे हैं तो क्या करें हम सब प्रमाण खोजल घरे घरे। कई फाइलें कई लोग मिले हैं, कहाँ से बताएं? बाहर निकलिए तो युवा मिल रहा है, पूरा बता रहा है सारी चीजें। फाइलों का खर्चा अलग, बैंक में जाइए तो बैंक का खर्च अलग। आपको काहे दे लोन? नहीं देगी। ये समस्या है, ये चीजें आ रही है। यूसुफ जी बताएं, इसके बाद हमारे अवधेश सिंह के पास जाएंगे।
और इसके बाद तब पंकज तिवारी के से बात करेंगे। जी सर, वर्तमान में जो गैस की स्थिति है, मैं तो लगभग एक हफ्ता तक लगातार बुकिंग किया, लेकिन नहीं बुकिंग हो पाया। आज जो है बुकिंग हुआ है। हाँ, प्रतिदिन नंबर कट हो गया है। और विकास और रोजगार सब चीज की जड़ जो है जनप्रतिनिधि है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को उतना संविधान में अधिकार दिया गया है कि ये अगर क्षेत्र से लेकर जिला स्तर तक जो जनप्रतिनिधि हैं सरकार के, वो अगर चाहें तो सारी व्यवस्थाएं और जो कमीशन खोरी चल रही है सब के सब जो है दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि अधिकारी पर काबू किसका है? अधिकारी पर शासन कौन कर रहा है? जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। तो सारी व्यवस्थाएं जितनी जो है ठीक नहीं है, सबके जिम्मेदार जो है जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि संविधान में जो है कार्यपालिका पर अधिकार दिया गया है जनप्रतिनिधि को। तो अगर कमीशन खोरी चल रही है या घूसखोरी चल रही है या अधिकारी अपनी मनमानी मनचाही कर रहे हैं, तो सबके जिम्मेदार जो है जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो या सांसद हो या एमएलसी हो या प्रमुख। इस चीज के जिम्मेदार सब हैं, क्योंकि न्यायपालिका को आएंगे। हाँ, पूरी कर लें बात, 1 मिनट में पूरी कर लें। क्योंकि न्यायपालिका को अगर अलग किया जाए तो बाकी कार्यपालिका जो विधायक है, इन्हीं को सारा कार्य जो है देखना है, चाहे विकास का हो, चाहे सरकार की जो योजना आ रही हैं उसको पूर्ण रूप से संचालित जो है सिर्फ जनप्रतिनिधि ही कर सकते हैं, क्योंकि अधिकारियों पर काबू सिर्फ उन्हीं का है। उनको अधिकार दिया गया है संविधान में कि जो शासन में पदाधिकारी हैं उन्हीं के कहने के अनुसार जो है अधिकारी करेंगे, दूसरा वो किसी का बात नहीं मानेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर भी इस अपने शो में शामिल कर रहे हैं अवधेश सिंह जी को, जो किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं प्रदेश। क्या कहना चाहेंगे इस पर? 2 मिनट में आप अपनी बात पूरी करें, जिससे हमारे दर्शक लाभान्वित हो। चर्चा हमारी विषयांतरण कर गई स्वरोजगार निर्माण, कि हम ऋण लें रोजगार करें। हमारा विषय ये नहीं है कि हम, ये कमजोर सरकार का लक्षण है। मैं आपको रोजगार, कारखाना, उद्योग बजाय दे पाने के मैं कह रहा हूं आप कर्ज लीजिए, और कर्ज लेने की प्रक्रिया महाभारत में 7वां फाटक तोड़ने के बराबर है। जो बैंकों से कर्ज प्राप्त करना है, जिस तरीके से महाभारत के चक्रव्यूह में अभिमन्यु घेर के मारे गए थे, वैसे वो 5 लाख पाने के चक्कर में आप चकनाचूर हो जाएंगे। क्या और हम मांग रहे हैं गांव में रोजगार कि सवेरे हम निकले, जितना पढ़े लिखे स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, उस तरीके का रोजगार जैसे सारों में है, गाजियाबाद में है, दिल्ली में है, मुंबई में है। यहाँ से गांव का व्यक्ति जाता है और जाकर के पहुंचने दूसरे दिन काम पे लग जाता है। 15,000 पे, 20,000 पे, 25,000 पे, 40,000 अपनी योग्यता अनुसार। उस तरीके का रोजगार गांव में स्थापित होना चाहिए। हम कर्ज लेके अपना रोजगार नहीं कर पाएंगे, तो एक विकल्प है। जी 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 हो तो सरकार कह दे कि हम आपको बिना पैसे का, बिना ब्याज का ऋण दे रहे हैं, 5 लाख तो आप लीजिएगा। हाँ, मैं कर्जदार बनने की मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं रोजगार मांग रहा हूँ। सवेरे निकलूं और शाम को 15,000 की नौकरी मिले, वो करके अपने घर आ जाऊं। महीने में 15,000 को मिल जाए पर्याप्त है, मैं कर्जा वर्जा नहीं लेना है।
लगेगा चीनी मिल, जैसे हमारे भाई साहब और श्री राम सिंह ने कहा कि एक रोजगार। एक बार स्वर्गीय बाबू केदारनाथ सिंह जी ने कहा था कि मैं एक बार सांसद हुआ, मंत्री बना, AICC जनरल सेक्रेटरी था, तो यहाँ चीनी मिल लग गई, यहाँ केनाई संस्थान हो गया, यहाँ मास्टर पैदा होने लगे, और मैं फिर बन जाऊंगा अगर चुनाव लड़े थे पुष्प अर्पित करते हुए महिला, उनका चुनाव तिवारी कांग्रेस के नाम से। उन्होंने कहा था यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दूंगा, यहाँ और भी कारखाने लगवा दूंगा, सुल्तानपुर में डॉक्टर पैदा होने लगेंगे। आज सुल्तानपुर के, जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा, जाना पड़ता है लखनऊ पढ़ने, जाना पड़ता है बम्बई, दिल्ली, और अगर वो किसी गरीब घर के बच्चे का चयन भी हो गया तो खर्च, रहने सहने की खर्च, फीस के अलावा वो पढ़ नहीं पाता है। जो चंद घरानों के बच्चे लखनऊ, दिल्ली, बम्बई में और बाहर पढ़ पाते हैं। इस तरीके के स्किल डेवलप करने के लिए मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकार के पास इतने आमदनी के जरिए हैं। ये सब शिक्षा समान रूप से बिना किसी भेदभाव के डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बनाने की, स्किल देने की निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी जनपद में, इसी गांव में, प्रत्येक ग्रामीण में रोजगार उस तरीके से सृजित किए जाएं ताकि युवा रोजगार की तलाश में अपने बूढ़े माँ बाप को, भाई बहन को, पिता को छोड़ करके बाहर न जाए। बहुत अच्छी बात आपने कहा, आपने बहुत अच्छी बात कहा है। और मैं इस कार्यक्रम में, मैं चूंकि पंकज तिवारी जी काफी देर से हैं, हम जानना चाहेंगे कि गांव में रोजगार कब आएगा। युवा परेशान, जैसे अभी आपने अवधेश सिंह जी ने बताया, क्या आपकी राय है, क्या कहना चाहेंगे? सर, इतिहास गवाह है कि सुल्तानपुर जो है ये काफी पहले से ही अछूता रहा है। बहुत पहले जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी सुल्तानपुर में कोई फैक्ट्री नहीं लगी। आवाज नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई है, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से फिर से ज्वाइन करेंगे, देखते हैं जी, बताएं। जो रोजगार जो है पेंडिंग में पड़े हुए हैं, यूसुफ साहब का भी नेटवर्क गड़बड़ हुआ है। हमारे करनी चाहिए। हाँ, तमाम सरकारी पद जो है ऐसे खाली हैं कि जैसे एक सप्लाई इंस्पेक्टर है, वो दो क्षेत्र संभाल रहा है। भाई, 2 क्षेत्र संभालने के लिए क्यों दिया जा रहा है? एक युवा को उस स्थान पर जो है क्यों नहीं किया जा रहा है तैनात? कई पद जो है, बहुत सारे पद जो है देश में खाली, और जिसको जो है नए युवाओं को मौका देना चाहिए, अपनी बात पूरी करें, चूंकि और उसकी पूर्ति सरकार को करना चाहिए। लेकिन बहुत दिनों से जो है इस प्रकार से चल रहा है कि जगह खाली है तो दूसरे क्षेत्र में सप्लाई इंस्पेक्टर, एक सप्लाई इंस्पेक्टर है, 2 क्षेत्र देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, नेपाल है, 2 क्षेत्र देख रहे हैं। जब एक इतिहास था कि जनपद सुल्तानपुर जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी अछूता रहा, सिवाय चीनी मिल के और KNIT के स्कूल विद्यालय के। और आज जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ टू बलिया बनाया गया, तो उसके बाद खबरें चली कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे सुल्तानपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। और तब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और हर 6 महीने में एक बार खबर आ जाती है कि जल्द ही इस पर प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ये जल्द ही शब्द कब तक आएगा ये नहीं पता है। आज की स्थिति है ये नहीं पता है, इसका कोई डेट नहीं निर्धारित किया गया है। 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा। जैसे बताया है यूसुफ साहब ने, एक बार कहा नहीं कि 3-4 लोग को कहीं से पकड़ के किस तरह अनुदान दिला दिए, फोटो हो गया, खबर छप गई, मामला फिट। ऐसे ये भी चल रहा होगा। सर आज के डेट में हमने खबर पढ़ी समाचार में
कि भारत 2030 तक तीसरे नंबर पे आ जाएगा अर्थव्यवस्था में पूरे विश्व में। ठीक है, और आज की स्थिति है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे छोड़ दीजिए, मेरे अलावा यहाँ 4 के चारों लोग हमसे वरिष्ठ हैं उम्र में, और चारों लोग की अपना गांव छोड़ करके किसी गांव दूसरे गांव में चले जाएं और गांव में जा करके 2-4 घर पे बैठ जाएं, अपने आप पता लग जाएगा कि भारत की आर्थिक स्थिति कैसी है। स्थिति क्या भारत जो चौथे नंबर पे आर्थिक स्थिति बताई जा रही है कि 2030 तक भारत तीसरे स्थान तक आ जाएगा पूरे विश्व में, वो आर्थिक अर्थव्यवस्था हमें तो नहीं लगता भाई अब मेरे समझ से बाहर है। मैं इस सर्वे से संतुष्ट नहीं हो पाया। आज भी मेरे गांव की स्थिति ये है कि मेरे गांव में कितने परिवार ऐसे हैं कि जो 6 महीने बाजार से सब्जी खरीद कर लाके नहीं खा पाते। अगर उनके घर में आलू और प्याज पैदा हुआ है तो जब तक वो बचा रहता तब तक वो सब्जी खाते हैं, अन्यथा दाल है तो दाल खा के जीते हैं, नहीं तो भैंस लग रही तो दूध, या गाय लग रही तो दूध रोटी खा के। आज की स्थिति भी है। ये कैसे भाई हम इस क्षमा कीजिएगा, हमने शुरू में सीएम युवा लोन की बात प्रारंभ की थी, वो ये सिर्फ बताने के लिए कि हमारे एक युवा भाई साथ में थे और एक योजना गवर्नमेंट की थी जिसकी मुझे जानकारी थी, और जिसमें एक स्टाफ जितेंद्र जी बड़े ईमानदार छवि के हैं, उनको मैं जानता हूँ, वो पूरा दिन बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, लेकिन जब बैंक दुर्भाग्य से साथ नहीं दे रहा उनका, तो भाई गलती बैंक की है, बैंक जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, न कि वो अकेला व्यक्ति। फाइल बनाने के लिए प्रति युवा जो भी अपनी फाइल बना रहे हैं, फाइल चार्ज भी दिया जा रहा है। ये सारे युवा बोल रहे हैं, जो मिलता है हम लोग, क्योंकि अब तो रोज मिलते हैं बाहर, अपने अखबार और चैनल के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो लोग मिलते हैं, बताते हैं। हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह जी का, वो जरूर इस पर कुछ बताएं, और फिर अवधेश जी से मुलाकात करने के बाद फिर इस कार्यक्रम को समापन की तरफ लेकर जाएंगे। जी, एक मिनट में हम पूरा कर दें। जैसे अभी भैया कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था में हम तीसरे नंबर पर हैं, अरे मुंह से तो हम विश्व गुरु हैं। मुंह से हम विश्व गुरु हैं, से सब समझदार हैं। हाँ, इसके आगे भैया बताएंगे। मुंह से हम विश्व गुरु हैं, और लड़ाई नाक जात में जो डांट दे रहा है तो दूसरे का निर्णय मसते हैं। हम विश्व गुरु हैं, तो हम हवा में न रहे, हम अपनी आत्मा को पवित्र रखें, अपनी ईमानदारी को जिंदा रखें। और भैया की एक बात मुझे इतनी बढ़िया लगी है कि अपने गांव घर नजदीक में 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के रेंज में उद्योग धंधा हो, और गांव का युवा जाके वहां नौकरी करे और फिर शाम तक अपने घर आ जाए, ताकि अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा। ये हमें बहुत अच्छा लगे, बहुत बढ़िया बात लगी। इस पर चिंतन होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। जी, अवधेश जी ने बहुत बड़ी बात कही है। बड़ी बात जो आज चर्चा गांव में रोजगार कब आएगा, युवा परेशान, उस पर एक कंक्लूजन हमारी तरफ से जो है, तो आज पूछता है सुल्तानपुर सिर्फ सवाल नहीं उठा रहा है, एक सच्चाई दिखा रहा है। गांव का युवा अब इंतजार में नहीं है, वो जवाब चाहता है, वो रोजगार चाहता है, क्योंकि खाली हाथ सिर्फ बेरोजगारी नहीं लाते, वो निराशा है और पलायन भी लाते हैं। मतलब पलायन, जब उसको नहीं मिलेगी तो पलायन हो जाएगा। अब वक्त आ गया है गांव को मजबूत करने का, स्थानीय उद्योग खड़ा करने का, और युवाओं को उसके ही गांव में काम देने का, क्योंकि जब गांव आगे बढ़ेगा तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जब युवा रुकेगा तभी भविष्य बनेगा। और आखिरी सवाल, क्या अब भी बदलाव का इंतजार करेंगे या बदलाव की शुरुआत करेंगे? इसी सोच के साथ पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान, जिस चर्चा में हम आपको शामिल थे। हम एक बार लास्ट में चाहेंगे अवधेश जी 2 मिनट के लिए कुछ कहें और इस कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाएंगे। जी जी। एवं दर्शकों, आपको बताऊं कि जब एक पढ़ा लिखा गांव का युवक रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के लिए घर से निकलता है, तो उसको माँ बाप का प्रेम और माँ बाप के उसके प्रति प्रेम, जैसे लड़के की विदाई होती है उस तरीके की तकलीफ
होती है कि मेरा बच्चा किन परिस्थितियों में रहेगा, कहाँ कमरा लेगा, कहाँ रहे खाएगा, इस तरीके की चिंताओं से ग्रसित रहता है, जब तक कि वहां से इस तरीके की रिपोर्ट बच्चे के द्वारा, परिवारजन के द्वारा कि हम स्वस्थ हैं, ठीक है, कुशल हैं। लेकिन एक चिंता तभी बनी रहती है, लोग दिन भर में 1, 2 बार 3 बार फोन करते हैं, लेकिन जब वही 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पे काम करेगा। आज गांव ये हमारे जनप्रतिनिधियों पे हर्ज है, कर्ज है, फर्ज है जी, सरकार पे फर्ज है कि अगर वो जनता के वोट लेकर के सर्व सुख भोग कर रही है तो गांव में रोजगार स्थापित करके गांव के युवाओं के जीवन को बेहतर बनाए, ये उसकी नैतिक बाध्यता है। साथ ही साथ कानूनी रूप से इसको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए कि गांव में जैसे मेरे यहाँ रैदाहा का ताल है, बहुत बड़ा मैदान है, इसमें कई कारखाने लग सकते हैं सिमरी महमूदपुर के पास। इस तरीके से बड़े बड़े भूखंड पड़े हुए हैं जो निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा, सरकार के द्वारा कारखाने लगा करके गांव को गांव के युवकों को पलायन से रोका जा सकता है, उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, पलायन रोका जा सकता है और युवाओं के जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। हम लास्ट में आज के इतिहास के पन्ने में आज का दिन क्या है हम अपने दर्शकों को, अपने मेहमानों को बता दें और इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। आज का दिन इतिहास, संस्कृति और विज्ञान तीनों दृष्टियों से बेहद खास है। आज का दिन विश्व कविता दिवस, हर साल 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनेस्को ने 1999 में की थी और नंबर 2 पर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आज मनाया जा रहा है, आज ही के दिन। और आज के दिन प्लासी की लड़ाई की शुरुआत 1757 में आज ही के दिन हुई थी। इसकी तैयारी शुरू हुई थी जो आगे चलकर 23 जून 1757 को निर्णायक युद्ध बना। ये वही लड़ाई थी जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला आमने सामने हुए थे। और आज के दिन, आज हमने अली सरदार जाफरी का वो शेर पढ़ा था, असल में आज मशहूर शायर का जन्म दिवस भी है। 21 मार्च 1916 को प्रसिद्ध उर्दू शायर अली सरदार जाफरी का जन्म हुआ। उनकी शायरी में बहुत बेहतर शेर हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि 21 मार्च हमें याद दिलाता है कि शब्दों की ताकत क्या होती है, प्रकृति का महत्व क्या है और इतिहास कैसे देश की दिशा बदल देता है। तो हम सभी दर्शकों को चाहेंगे, हमारे मेहमान के तौर पर जो सभी लोग शामिल हुए थे, हम सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम में पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो में कल फिर इसी समय नए तेवर नए कलेवर के साथ सिर्फ एक मिनट, हम लोग जनप्रतिनिधि से अपनी बात को क्या सामूहिक रख सकते हैं? काल रविवार बार मिल लिएगा यही मुइली में अपने लोकप्रिय विधायक राज बाबू जी से इस बात को हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। जब भी समय निकल हो जाए, काल परसों नरसों 4 दिन बाद उनके समस्या तो वो जुड़े। जी बेशक जी जरूर चर्चा होगी उनसे मिलकर। और सभी लोगों का आभार। इस कार्यक्रम में कल फिर इसी समय नए तेवर नए कलेवर के साथ केडी न्यूज डिजिटल अपने सहयोगी संस्थान के साथ फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।